भाई साहब ये आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये क्या वजह है? चीनी की रिपोर्ट को ऑलमोस्ट समझे 60 दिन हो गए, उसकी प्राइस ऊपर गई है, उसकी वजह क्या है? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बड़े इनिशिएटिव्स दिए हैं, बड़े इंसेंटिवाइज किया है सारे हर मामले को। वो सीमेंट की कीमत ऊपर जा रही है। इसी तरह आटे का एक चैलेंज है, वज़ीर-ए-आज़म चाह रहे हैं कि कम हो, लेकिन वो भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? देखिए, पहले तो मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ जो शर्जील साहब ने कहा कि उनका ख्याल था कि डैमेज हो गया। मैं कहता हूँ अगर खुदा न खास्ता ये रिपोर्ट किसी तरह लीक हो जाती और हम इसको छुपा रहे होते और लीक होती तो पाकिस्तान के बारे में बहुत आपको डैमेजिंग इसके इफ़ेक्ट्स होते। ये कोई रिपोर्ट लीक नहीं हुई शर्जील साहब। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे ये ख़ुद रिपोर्ट पब्लिश की है कि हमारे यहाँ ये माजी में गलतियाँ हुई हैं और हम फिल फोर उन पायलट्स को ग्राउंड करेंगे, सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। मैं समझता हूँ इससे तो पाकिस्तान का इमेज एक दुनिया में बेहतर जाना चाहिए कि कोई किसी ने कोई बाहर से नहीं पकड़ा, हुकूमत ने अपने इदारे की खामी को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं जब एक बात की उसको बेहतर पेश कर सकते थे, वो एक अलग बात है। सर ये करेक्ट कर दीजिएगा जरा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये अगर हुकूमत इसको छुपा लेती तो बड़ा गलत होता, अगर लीक हो जाती तो बड़ा गलत होता। वो बात अपनी जगह एक कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त है, बट जो बात हुकूमत की तरफ से कही गई है वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, बल्कि DGCA का खत उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि जो मिनिस्टर साहब ने फरमाया वो फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो रिपोर्ट लीक हो जाती तो बड़े मसाइल हो जाते? अभी तक कितना का अब DGCA का लेटर लिख ले सर, देख लें, उसमें कहाँ लिखा हुआ है जी हमने इतने पायलट्स हमने डिक्लेयर कर दिए फेक है? नहीं, देखें वो किसी एक क्वेश्चन के रिप्लाई में किसी एक स्पेसिफिक इदारे को जवाब दिया होगा। मैं लेटर तो नहीं देखा कि जी अगर खुदा न खास्ता ये इमेज है कि पूरे दुनिया में जितने पाकिस्तानी पायलट हैं सारे की डॉक्यूमेंट्स कोई उनके मशकूक नहीं है। कहने की बात यह है कि मैं इस बात से नहीं मानता ये बात कि हुकूमत की रिपोर्ट खुद निकाल के लाने, ये कहना कि जी हमारे यहाँ माजी में गलती हुई हमारे मुल्क में और अब हम गलतियों को ठीक कर रहे हैं, इससे तो पाकिस्तानी इदारों का और पाकिस्तानी एक सिस्टम ऑफ स्क्रूटनी का अच्छा मैसेज जाना चाहिए। दूसरी बात जो तलाल साहब ने बात की कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त, तो ये शायद पुरानी बातें कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि लेटेस्ट जो अब आपकी रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट के दर्जे बढ़े हैं। इस वक्त इनको शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है जिसमें बिलियंस का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस इस सारे कोरोना के बावजूद बढ़े। इन्हें कहें जरा OECD कंट्रीज का डेटा चेक करें, -12% तक भी कोविड की ग्रोथ हुई है। पाकिस्तान में तो -0.9% है। ये बहुत थोड़ी है जिस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया। आप तो कह रहे थे कि जी मिड जुलाई में 78,000 बंदा मर जाएगा, वो बाहर से कोई रिपोर्टें चोरी करके पता नहीं इंपीरियल कॉलेज और फलानी यूनिवर्सिटी की। हमने तो लोकल हमारे NCOC ने डाटा कलेक्ट किया, सारे मुल्कों का डाटा को यहाँ एवेल्युएट किया। आज पाकिस्तान ने कोविड को भी हैंडल किया और कोविड के जो माशी इम्पैक्ट है उसको भी हैंडल किया, और आज स्मार्ट लीडर का स्मार्ट लॉकडाउन पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। वो आपको भाई साहब मैं ठीक है, आपकी बात अपनी जगह, आपने फ्लैटन हो रहा है, ठीक है, आपने कहा कर्व फ्लैटन हो रहा है, बट हम जरा आटे के ऊपर आ जाते हैं। मैं जरा तलाल साहब के पास जाने से पहले कुछ एक दो बहुत रेलेवेंट क्लिप्स हैं हमारे पास आटे के हवाले से, या जो फूड एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिएगा। गंदम का स्कैंडल आपके सामने, एक स्कैंडल आ चुका है, एक स्कैंडल आने वाला है। अभी मैं पेशन गोई कर दूं, एक और स्कैंडल आने वाला है इस मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। असल में प्रॉब्लम यह है कि जब से हमारी रिपोर्ट आई है उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। हुकूमत को सारी चीज़ें पता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा और ना ही मार्केट में नज़र आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही हो जिसकी वजह से चीनी की कीमतें कम हो। माजी में जब भी प्राइस हाइक हुई और उसके बाद में मीडिया में भी सारा हाईलाइट होता था तो एक्शन होता था नेक्स्ट डे से। इस दफ़ा हमने देखा कि कमीशन बना, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट बनी, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हुआ। रोजाना की बुनियाद पे प्राइस बढ़ा रहे हैं। अगर आप फरवरी में देखें तो उस वक्त 78 की एक्स मिल प्राइस थी जब ये आपने शुगर का कमीशन इसके बना था, और आज मार्केट जो है शुगर की 80 रुपीज एक्स मिल हो गया है। अब भाई साहब इसकी ये भी एक कुछ सवालात हैं जो कि आपके सामने, आपको इसका जवाब हुकूमत के पास होना चाहिए कि एवरी टाइम यू टेक अ डिसीजन, यू मेक अ रिपोर्ट, लेकिन प्राइस ऊपर चली जाती है। जरा ब्रीफली बताइएगा, फिर तलाल साहब के पास जाऊंगा।
जी यही बात है। पहली तो बात, जितने भी आपके एक्सपर्ट हैं मुझे मिसाल दें कि माजी में कोई इस तरह का इंडिपेंडेंट कमीशन बनाओ। मुनीब, आप दुनिया का डाटा चेक कर लें, दुनिया में हर जगह पे कार्टेल्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए एक एक्शन लिया गया है और अभी अब दोबारा उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जब लोगों को सजाएं मिलेंगी, जब वो यहाँ कह रहे हैं ना कार्टेल आपके साथ बैठा हुआ है, कॉम्पिटिशन कमीशन। भाई साहब सर यहाँ पर वो ये कहते हैं कार्टेल आपके साथ बैठा हुआ है, हुकूमत में बैठा हुआ है, एक को आपने बाहर जाने दिया। खुद कार्टेल थे, इनमें इखलाकी, सुने, ये खुद कार्टेल थे, इनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं थी कि कोई इंक्वायरी करें। अगर कार्टेल हमारे साथ बैठा हुआ था, हमने बेनकाब किया। मिलने सारी या तो नवाज शरीफ साहब की थी या जरदारी साहब की या ओमनी की थी, लेकिन हमारे साथ जो लोग थे उनको हमने एक्सपोज भी किया। आपने मैं कह रहा हूँ ना, हमारे साथ जो लोग थे हमने स्टैंड लिया। मुझे मुनीब, आप माजी की किसी एक रिपोर्ट की मिसाल दे दें कि इन लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन किया हो, तो कीमतें बढ़ती थी और पैसे इनके घर जाते थे। इमरान खान की कोई मिल नहीं है, आप मुवाजना कर लें जहांगीर तरीन साहब से, नवाज शरीफ साहब से, सारे फायदे उनके घर जाते थे। शुगर मिल की तो शुगर वाली रिपोर्ट है ना, साफ सुथरा वो अच्छी रीडिंग है, रात को पढ़ने के लिए जरा पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूं कि एक तो वो है ना जिन्होंने लूटा या लोगों ने नाजायज फायदा बनाया। मेरी यार सुन ले सर, मेरी यार सुन ले, आप उस रिपोर्ट को, हुकूमत ने अपना काम कर दिया। भाई साहब बात सुन ले सर, आप वो रिपोर्ट जरा पढ़िएगा। जिन जिन लोगों ने ये फैसले लिए हैं, जिनकी वजह से ये लूटमार हुई है, के बारे में कुछ नहीं हुआ अभी तक, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ना आपकी हुकूमत ने कुछ किया, ना वज़ीर आज़म ने कुछ किया। समझते हैं मुनीब, मेरा जवाब ही सुने। मुनीब, आप कानून समझते हैं नैब का इदारा ऑटोनमस है। सर वज़ीर आज़म उनको उनके ओहदों से तो अलग कर सकते हैं ना। हुकूमत ने एक रिपोर्ट दे दिया, इदारे अपना काम करें, कॉम्पिटिशन ठीक है, उन लोगों को सजाएं दे। हमने तो एक रिपोर्ट लगा के दे दिया, अनप्रेसिडेंटेड। माजी में एक भी, अच्छा चले, आप कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड हो गया, ठीक है कि लोग चला जोई साहब को जरा सर, मैं इदारों की सरबराही करते थे। ठीक है जी, ठीक है, मैं भाई साहब आपका सर पॉइंट आ गया। चोई साहब जरा आप रिस्पॉन्ड कर दें। एक तो भाई साहब को साथ वो मैंने उन्हें कहा है कि जनाब वो रज़ाक दाऊद साहब हैं, वो असद उमर साहब हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो कहते हैं नहीं इदारे अपना काम करेंगे, हमने किसी को रोका हुआ नहीं है। भाई कोई नैब किसी को रोक सकता है, जिसके खिलाफ नैब ने कार्रवाई करनी है, सुन लो, नैब कार्रवाई करे। अच्छा चले सुन लेना, अगर नैब अलीम खान को पकड़ सकते हैं, सप्तान खान को पकड़ सकते हैं, तो इनको भी पकड़ सकते हैं। अच्छा चले ठीक जी जी जलाल चौधरी साहब। मुनीब साहब, मैं एक आम आदमी की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता है कमीशन बनाना और नोटिस लेना छोड़ दें। गरीब आदमी की चीनी जो थी, जब ये कमीशन बनने से पहले तहकीकात शुरू होनी थी तो 55 रुपए थी, उसके बाद कमीशन बना तो ये 60 रुपए की होगी, उसके बाद चोर पकड़े गए तो ये 70 रुपए की होगी, उसके बाद पता चला जी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, रिपोर्ट आ गई है, बस आज फिर 90 रुपए की होगी। माफ कर दे हमें, आपकी मेहरबानी। जब जिनको कहते हैं कि वो माफिया थे, जब माफिया की हुकूमत थी तो चीनी 50 रुपए की थी। अब ये सादक और अमीन जाली की हुकूमत है तो 90 रुपए है। उसके बाद मुझे ये बताएं, जब आप देखिए ना के इलेक्ट्रिक है, जब आरफ नकवी से डॉलर लेंगे और अपनी जेब में डालेंगे और अपनी बहन को फ्लैट लेके देंगे उन डॉलरों का, तो कराची में लोड शेडिंग तो होगी। वो के इलेक्ट्रिक भी वही है, वही और उसी तरह के हालात सब कुछ है। हमारी टाइम पर, पीपल्स पार्टी के टाइम पर तो वहां बिजली पूरी थी। आज बिजली कहां चली गई है? आरफ नकवी के डॉलरों में चली गई है। और आरफ नकवी के डॉलर जो है वो अलीमा हमारी बाजी की और इमरान खान की जेब में चले गए। उसके बाद चीनी की 90 रुपए कैसे हो गई? इसलिए कि तरीन साहब, खुसरो बख्तियार, हुमायूं अख्तर, इनकी मिलें हैं और इनकी मिलें जो है ये एक खान साहब का किचन चलाता है, दूसरा गाड़ी चलाता है, तीसरा जहाज चलाता है, ठीक है ना। खान साहब का जेब खर्चा चलाते हैं। वो अब चीनी 90 रुपए की हो गई। उसके बाद तीसरे आगे मेडिसिन। अब दवाइयां जो थी, जब हम बड़े अच्छे नहीं थे, हम बड़े चोर और डाकू थे, उस वक्त दवाइयां जो थी वो सस्ती थी। अब 400% महंगी है। कियानी साहब कौन है? उनको वजारत से क्यों हटाया? क्योंकि प्राइसेस बढ़ी। वो उसमें पैसे खाए गए 4 अरब सर नैब करेगा ना अपना काम, चौधरी साहब नैब करेगा सर। बात सुन लेना, 4 अरब रुपया खाया गया। अब कियानी साहब जो है बेनामीदार है इमरान खान के। अब तरीन साहब दौड़ क्यों गए हैं? वो बेनामीदार है इमरान खान का। वो तो बयान देता तो खान साहब के सियासी तौर पर कपड़े उतर जाते बाजार में, बीच बाजार में सादक और अमीन नंगा हो जाता। वो तो बताता
कि ये खर्चा मेरे से लेते हैं, ये किचन चलाते हैं, ये गाड़ी लेते हैं, ये जहाज लेते हैं, ये पैसे लेते हैं। ये तो हर देखे ना, ये माफियाज को इन्होंने अपनी छतर छाया में रखा है। खान साहब को मिल लगाने की जरूरत ही नहीं, कारोबार करने की जरूरत ही नहीं, जैसे कहते हैं उनकी मिल ही कोई नहीं, उन्होंने मिलों वाले जो रखे हुए हैं। मेरा मतलब क्या बेहतरीन किसी ने एग्जाम्पल, वो आजकल सोशल मीडिया पर लतीफा है कि कोई सरदार था, उसके पास डाकू थे, डाकू डाका मारते थे, सरदार बहुत अच्छा आदमी था, वो डाके की रकम जो थी वो डाकुओं में अबाजी साहब सर हिला रहे नफी में कि आप गलत कह रहे हैं। वो डाकू पैसे जो थे वो तकसीम कर देता था अपने तमाम साथियों में, मगर डाकू करते क्या थे, उसके घर का और उसका खर्चा चलाते थे। अच्छा, यानी ऐसा देखें आपने इतने मुल्क के वजीर आजम के बारे में यार, जिस तरह मैं कोई स्पेसिफिक इल्जाम लगाएं, वो कहते हैं स्पेसिफिक। अच्छा नहीं, एक मिनट आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज है जी तलाल चौधरी साहब, स्पेसिफिक इल्जाम लगाएं, स्पेसिफिक लगा दें, एक इल्जाम लगाएं, कोई केस, कोई डॉक्यूमेंट। तलाल साहब जो मर्जी कहें, किचन का 10 सालों का खर्चा उतना है ना, उससे 10 गुना पे 200 केसेस नवाज शरीफ साहब पे, एक इमरान खान पे करप्शन का एक केस बताएं। चले लोग सुन रहे हैं, मेरे शर्जील भाई एक केस बता दें, कोई कागज, कोई सबूत। ये तो हमें हवाई बयानात है ना, कोई सबूत लाएं। एक मिनट, मुझे अब्बासी साहब अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बता दें कि चीनी चोर कैबिनेट में है कि नहीं है। बिजली कराची की जिन्होंने चोरी की, आरफ नकवी आपका इन्वेस्टर डोनर है कि नहीं है। खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की बात करें, चलें बाकी सबका इंतजाम होगा, लीडरशिप की बात करें। एक कसम खा के बताएं कि क्यानी बेनामीदार है कि नहीं इमरान खान का। ओ भाई मेरे भाई, ये मेरे लोग नहीं है। क्यानी साहब पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। अच्छा चल ठीक है, नहीं अच्छा एक मिनट कोई नहीं है। अच्छा मैं शर्जील भाई से पूछ एक सवाल सर, एक जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान के कंपेयर करें, नंबर ऑफ केसेस उनके देखें और हमारे देखें। सर वो चले ठीक है, मैं एक केस, चले ठीक है, एक मिनट शर्जील भाई से पूछ। शर्जील भाई, स्पेसिफिक इल्जाम कोई नहीं है इमरान खान साहब पे, ये तमाम बातें जो मैंने गिनाई के प्राइस के ऊपर चली जाती है, उसका जवाब यही है कि भाई इमरान खान साहब का कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने ये आज तक कुछ नहीं, किसी हुकूमत ने कोई कमेटियां नहीं बनाई, कोई कमीशन नहीं बनाए, कोई इंक्वायरी नहीं की, इस हुकूमत ने की है, लेकिन इमरान खान साहब का कोई कारोबार नहीं है कि उनको किसी से प्रॉब्लम हो। मुनीब साहब जी, कोई फायदा नहीं आ रहा ना, जैसे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का। जी शर्जील भाई, हाँ सॉरी जी, एक तो माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक की वजह से लाइट भी चली गई। अच्छा गुफ्तगू की, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने कोई चीज सुनी नहीं उनके सेकंड गुफ्तगू में। अब शायद उन्होंने मेरी लीडरशिप को नाम दिया, लेकिन अभी उन्होंने फिर किया नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का नाम लिया। लेकिन जी ये स्मार्ट हुकूमत है साहब, स्मार्ट हुकूमत जो है, उनके करप्शन के अंदाजे भी जो है बड़े स्टाइल में, बड़े स्मार्ट तरीके से खुद बीआरटी पे आपने ले लिया। मैं अब्बास साहब से सवाल पूछूंगा, मासूमाना सवाल, सिर्फ मुझे लॉजिक बता कि बीआरटी पे और फॉरेन फंडिंग पे लेने का मकसद क्या है। दूसरा जो है, इन्होंने बात की कि गंदम की, चीनी की, तलाल साहब ने अच्छा उनको तफसील बता दिया, लेकिन क्या वजह है कि उसी चीनी के जाली केसों में जरदारी साहब का तो केस बन गया, जिनका उनका वास्ता ही नहीं था शुरू से, उमने ग्रुप पे इन्होंने नाम लिया, उस पर केस बन गया, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक खुसरो बख्तियार साहब को, जहांगीर तरीन को अरेस्ट नहीं किया गया। खुसरो बख्तियार साहब के लिए नैब की एक रिपोर्ट मौजूद है और वो आप पढ़, मेरे ख्याल से उमर चीमा साहब ने वो न्यूज में छापी भी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने अर्थक्वेक के जो पैसे थे विक्टिम्स के, वो भी हड़प करके कंप्लेंट वेरीफाई हुई भी है, उनकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन हुई थी। जी उसी पे, तो उस पे अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं होता। तो मकसद है कि इनका हर तरीका कार जो बड़ा स्मार्ट तरीका है। और मेरा सिर्फ मासूमाना सवाल, मैं फिर दोबारा रिपीट करूं, बिलावल साहब ने एक स्पीच की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली सवालात उठाए। 48 घंटे के बाद 72 आवर्स हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ना ही हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टे ऑर्डर क्यों नहीं खुद वैकेट कराते और ये चाहें ये उसको वैकेट कराएं, और ताकि इंक्वायरी इंडिपेंडेंट किस्म की चलती रहे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब उसी बीआरटी के कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने माशाल्लाह से 3 मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे दिए, जो कि ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है, मकबूल एसोसिएट। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का ये शफाफियत जो है ये पाकिस्तान के अवाम को दिखाई जा रही है। ठीक, अच्छा भाई साहब, वैसे ये सवाल हर कोई पूछता है और ये मुतअद्दिद दफ़ा पूछा जा रहा है, ये बीआरटी जो है ये हमारी जिंदगियों में बन जाएगा
और इस पे अगर इसमें कुछ भी चोरी नहीं हुआ या कुछ भी गलत नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कि आपके मुताबिक बड़ी शानदार हुकूमत है, शफाफियत है वहाँ पर वो उसकी इंक्वायरी के ऊपर स्टे ऑर्डर लेना, सुप्रीम कोर्ट चले जाना, ना वो विकेट हो रहा है, नैब कहती है जी हमने रेफरेंस बनाया हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। लेकिन यहाँ तो आपका मेयार बड़ा और है, आपने तो कोई 2 नंबरी होने नहीं देनी थी, लेकिन ये मंसूबा इसके अंदर इतनी ज़्यादा बंगलिंग, इतनी ज़्यादा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये कैसे आ गई है भाई साहब? मुनीब, आप कानून के स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं कि ये कोई भी स्टे लेना अदालत देती है, लोग मांगते हैं, जहां अदालतें नहीं समझती नहीं देती, जहां वह समझती हैं देती हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारा जो जहां तक हमारा बीआरटी का इशू है, हम समझते हैं कि बीआरटी का इशू पे इसलिए दिया गया है ताकि बीआरटी मुकम्मल, सुन लेना, बीआरटी मुकम्मल हो जाए और जब मुकम्मल हो जाए तो उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट करें और अगर हमारे किसी वजीर ने उसमें कोई करप्शन किया है उनका वो हाल करें जो पाकिस्तान में टॉप के करप्शन भाई वो होगा नहीं ना। दोनों को समझाना है कि इंडिपेंडेंट सर वो भाई मैंने नहीं करना ना, वो नैब ने करना है। आप क्या बात है नैब एक इंडिपेंडेंट, मैं कह रहा हूँ बीआरटी बनाना तो आपकी हुकूमत ने है ना, खैबर पख्तूनख्वा ने बनाना तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ना भाई। हाँ तो बनाएंगे तो खत्म होगा ना। वैसे मैंने सुना है कि 2 महीने में उसका इनॉग्रेशन हो रही है, लेकिन ये मैं टाइम नहीं दे रहा। ठीक है, मैं टाइम नहीं दे रहा, 2 महीने में उसकी इनॉग्रेशन। मुझे जरूर बुलाइएगा। अब भाई साहब आपने भी जाना है, मैं भी आऊंगा। मैं जरूर विटनेस करना चाहता हूँ वो अजीम दिन जिस दिन बीआरटी खुलेगी। मुनीब साहब एक मशहूर मरूफ इनका वो फिक्रा तो चला दे, अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी देते क्यों नहीं है? ये हम सुन के हमारे कान पक गए थे। और दे देना तलाशी भी, अगर आपकी जेबों में इसलिए स्टे लिया ताकि मुकम्मल हो जाए। उसके स्टे का फायदा ये है कि दलाल साहब मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल होकर आपको करके दिखाएं कि किस तरह अच्छे मंसूबे होते हैं। बात सुने मेरे भाई, अगर आप फॉरेन फंडिंग के 29 अकाउंट्स हैं, आरफ नकवी के पैसे हैं, फॉरेन फंडिंग का केस लगेगा, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन हमारा इकट्ठा लगेगा, हमें कोई मसला नहीं। सुन ले, कोई मसला नहीं, तीनों पार्टी को इकट्ठा हो जाए। भाई साहब सर चौधरी साहब की बात सुन ले। सदाकत अब्बासी साहब, मेरे कान पक गए थे ये सुन के कि अगर आप चोर नहीं तो तलाशी देते क्यों नहीं? स्टेओं के पीछे क्यों छुपते हैं? अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सादक और अमीन है तो स्टे क्यों लिया हुआ है? आपने स्टे इसलिए लिया हुआ है कि आप जाली सादक और अमीन है। आपकी जेब में ताकि मुकम्मल हो जाए तलाल साहब, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए और बाकी जिस दिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिसाब होगा हमारा भी हो जाए। तो मेरे भाई आपकी सारी जेबों में चोरी का पैसा है, किसी में आटे का, किसी में चीनी का, किसी में आरिफ नकवी का, किसी में भी आपका निकलवाया है। तलाशी दे। आप चोर नहीं है तो तलाशी दे। अच्छा तो दे, जेब में बिल्कुल तलाशी। वो भाई साहब कह रहे हैं निकलवा लें आप, चौधरी साहब आप में दम है तो निकलवा लें। वो कहते हैं हमने आपकी रसीदें निकलवा ली है। जैसे हमने आपकी हुकूमत में आपके मौजूदगी में सियासी एक पूरा एक शो करके आपको सजाएं दिलवाई हैं, इशू को हाईलाइट किया है, आप भी दिलवाएं, आए सड़कों पे। ये बात साहब दिलवाएं ना सर, सामने साहब पता लगे आपके कोई पीछे है कि नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी की हमने इशू को हाईलाइट किया, पॉलिटिकली हमने आपको चैलेंज किया, आप में इतनी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप खुद हकदार हैं। आप जब करप्शन की बात करेंगे आधे आपके लोग खुद ही नारा देंगे कि आप खुद करप्ट हैं। जी मैं शर्जील भाई, जी शर्जील भाई, ये मैं अभी गूगल पे इमरान खान साहब का स्टेटमेंट लगा हुआ है और कहते हैं कि जी PMLN has hidden behind stay order, says PTI chairman इमरान खान साहब। तो अगर माजी में किसी और पार्टी ने स्टे लिए तो उस पर तो खान साहब ने बड़े तरीके से और शॉर्ट तरीके से कहा कि जी ये स्टे के पीछे छुपते हैं, तो जो अपने क्लेम छुपाते रहे। आज खुद ये कहना है कि हम इसलिए ले रहे हैं कि जी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, मेरे ख्याल से इससे बड़ा मजाक और नहीं होगा। नहीं अब भाई साहब 2 मिनट रह गए, हमारा साथ दे दे। वैसे शर्जील भाई ने जो पॉइंट रेज किया है वो बड़ा अहम है वैसे भाई साहब कि ये कोई लॉजिक तो ना हुआ ना सर कि कंप्लीट हो जाए तो फिर हिसाब करें। उसमें तो रिपोर्टें आ गई आपकी के उसके अंदर 2 नंबरी ठीक ठाक हुई है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मुनीब लेट हुआ है, ये प्रोजेक्ट लेट हुआ है और अगर इसके वक्त जो इसको लोग बना रहे हैं
वो अगर अदालतों के चक्कर लगाएं और वो उनके पे नैब की कार्रवाइयां शुरू हो जाएं तो हम समझते हैं ये प्रोजेक्ट का नुकसान होगा। अच्छा, लिहाजा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, हम डॉक्यूमेंट इनको देंगे, अगर ये जाके हमारे एक एक बंदे को सजा दिलवाएं, कोई इतराज नहीं है उसमें। कोई अच्छा कोई मुनीब साहब, लेकिन अगर प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो कौमी नुकसान होगा। कौमी नुकसान होगा। तलाल चौधरी साहब ना करवाएं। उसी कॉन्ट्रैक्टर को 3 और कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए, उसी कॉन्ट्रैक्टर को 3 मजीद कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए। जी जी। और उसके बाद एक बात की अब्बासी साहब ने कहा कि जी आप इसको अदालत में ले जाएं शर्जील भाई, जैसे आपके खिलाफ नून लीग गई थी, आपको फंसाया था, हमें फंसाएं, जिस तरह आपको नून लीग ने फंसाया था आप हमें फंसा दें। वेरी गुड। अब्बासी साहब ने खुद रास्ता दिखा दिया। मुनीब साहब एक मिनट जी, मेरी एक और गुजारिश है। एक तो तलाशी दे दें और दूसरी गुजारिश ये है कि जिन प्रोजेक्ट किसी ने बनाए, इफ्तिताह किसी ने किए हैं, उसकी जान छोड़ दें। इनका बस चले तो मीनारे पाकिस्तान और भाई जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो बिजली के मंसूबे लगाए, उनका हमारा मुल्जिम लंदन में वापस ले आए। तलाल साहब, हमारा एक मुल्जिम यहाँ से गया हुआ है, सुन ले, जमानत पे गया, उनको वापस ले आए। जरा सर सुन ले वो स्काइप पे ना कट जाती है। जी जी जी। अब्बासी साहब, गुजारिश ये है कि जो प्रोजेक्ट हमारे, जो बिजली के, गैस के, डैम्स के, सड़कों के, खुदा के लिए उनकी जान छोड़ दें। आपका तो दिल करता है कि मीनारे पाकिस्तान और मज़ारे कायद का भी दोबारा इफ्तिताह कर दें। खुदा के लिए जाते थे हर जगह तख्ती, जो काम हुए वो उसमें जाके तख्ती। अपनी बीआरटी है उसको बना के उस पे तख्ती लगाए ना, लगाए उस पे तख्ती। किस दिन लगेगी? हमने तो वो दिन देखना है। मेरा लगता है मेरी नाअहली खत्म हो जाएगी, उस पे तख्ती नहीं लगेगी। जो कुछ दिया है, हम पीआईए दिया, डूबा हुआ बिजली के मंसूबे दिए, डूबे हुए करप्शन वाले, गैस आपने डुबोई, स्टील मिल आपने बीआरटी चला दे, कर्जे हम भर रहे हैं। अब भाई साहब बीआरटी चला दे, मंसूबे पे नहीं। ये डैम हमने बनाए, अगर आप बनाते तो आप 35 साल में आज पाकिस्तान। अच्छा चले, ठीक है ये आप अनड्यू क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा चले, ठीक हो गया। भाई साहब आपका, तलाल चौधरी साहब आपका और मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। डिबेट हुई, बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो ख़त सामने आया है उसके अंदर सवालात हैं। क्या जो गुलाम सरवर खान साहब ने फरमाया था असेंबली के फ्लोर पे वो बात दुरुस्त है? उनको आके हुकूमत को कम से कम ये बात क्लैरिफाई करनी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन अभी भी मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। दियामीर भाषा डैम के हवाले से आज आपने देखा वज़ीर आज़म ने उसके काम का इफ्तिताह किया। उसकी एक तारीख है, और तारीख क्या है ये जब आप जानेंगे तो आप यकीनी तौर पर बहुत महसूस होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।